पैरों में साधारण सा चप्पल, कमर में धोती, सर पर गमछा लपेटे और सफेद रंग का कुर्ता पहने ये बुजुर्ग इंसान आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके पहनावे में ना कुछ अजीब सा है और ना ही कुछ अटपटा। लेकिन फिर भी इस इंसान के साथ कुछ ऐसा अफसोसजनक हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल शाम के अंधेरे में बेतहासा लाइटों से भरे मॉल के बाहर इन दादाजी को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो धोती पहनकर मॉल के अंदर फिल्म देखने जा रहे थे। सोचने वाली बात है कि कितना अजीब सा दौर है ना। महंगी महंगी शादियों में जब लोग शौक से धोती पहनकर आते हैं तो उनका शानदार तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और महंगे महंगे डिजाइनर के बनवाए हुए धोती को पहन रहे हैं। लेकिन वही धोती जब कोई किसान मॉल पहनकर आता है तो पूरा मॉल का मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। अचानक से ड्रेस कोड का पाठ पढ़ाने लग जाया जाता है। मान मर्यादा और सादगी के बारे में सोचने लग जाया जाता है। यहाँ तक कि सादगी भरे इस धोती में लोगों को ऐब नजर आने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस धोती को एक साधारण से किसान ने पहन रखा है, वो भी साधारण से दुकान से खरीद कर। क्या भारत एक ऐसी जगह है जहां किसी को धोती पहनने की वजह से मॉल में घुसने नहीं दिया जाए? दरअसल कुछ ऐसा ही बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में हुआ, जहां बेंगलुरु के एक मॉल में 70 से 75 साल के किसान फकीरप्पा को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्होंने धोती पहनी थी। फकीरप्पा अपने बेटे के साथ मॉल गए थे, जहां सिक्योरिटी ने उन्हें धोती पहनने की वजह से मॉल में घुसने नहीं दिया। फकीरप्पा ने धोती, कुर्ता और सर पर गमछा लपेट कर पगड़ी बांधी थी। यह मामला बेंगलुरु के मागड़ी मेन रोड के जीटी मॉल का है, जहां उन्हें गार्ड ने दरवाजे पर मॉल में एंट्री करने से रोक दिया था। फकीरप्पा के बेटे ने इस घटना को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर मॉल की एंट्री पर उन्हें रोक रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो साफ सुन सकते हैं कि मॉल के सुपरवाइजर क्या कह रहे हैं। मॉल के सुपरवाइजर ने कहा है कि मॉल के नियमों के मुताबिक धोती पहनकर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। अगर वो किसान पैंट पहनकर आते हैं तभी मॉल में दाखिल हो सकते हैं। यह मामला तुल पकड़ने के बाद फकीरप्पा के बेटे मिस्टर नागराज ने कहा, मैं चाहता था कि मैं अपने पिता को मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने ले जाऊं। वहीं इसके बाद फकीरप्पा ने कहा, कैसे गांव से आया कोई आदमी मूवी देखने के लिए धोती छोड़कर पैंट पहन सकता है। मीडिया से बात करते हुए फकीरप्पा ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसान हूँ, लेकिन पढ़ाई की अहमियत जानता हूँ। मैं अपने 5 बच्चों को पढ़ाया हूँ, सब अब अच्छी जगहों पर है, लेकिन मैं अपनी संस्कृति, ड्रेसिंग स्टाइल को मॉल जाने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं अब इस मामले पर मॉल मैनेजमेंट की भी सफाई सामने आई है। एबीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉल प्रबंधन ने कहा है कि किसान फकीरप्पा दोपहर को धोती पहनकर मॉल में आए थे, तब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपनी धोती ऊपर कर ली। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर चल रही बर्थडे पार्टी में शामिल कुछ महिलाओं को इससे दिक्कत हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड को की थी। इसके बाद गार्ड ने फकीरप्पा को समझाकर वहां से दूर कर दिया। इसके बाद जब शाम को फकीरप्पा मॉल में आए तो गार्ड ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और मॉल के अंदर नहीं आने दिया। देखते ही देखते घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद कुछ कन्नड़ संगठन हरकत में आए हैं और जीटी वर्ल्ड मॉल में आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद कन्नड़ संगठन के लोग धोती पहनकर मॉल में घुसे और अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक फेडरेशन ऑफ फार्मर यूनियंस के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है कि बेंगलुरु के मॉल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मॉल के मैनेजमेंट को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और ड्रेस कोड के नियम को बदलना चाहिए। मॉल के मैनेजमेंट ने धोती पहनने की वजह से किसी को एंट्री नहीं दी। हजारों किसान मॉल पहुंच जाएंगे तो उन्हें रोक कर दिखाए। वहीं इस मामले को रोकने के लिए मॉल प्रशासन ने किसान को वापस से मॉल बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड के इस हरकत के लिए माफी भी मांगी और किसान को शॉल उठाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अपने मॉल में भी धोती के साथ घुमाया। वहीं इस मामले ने जब तुल पकड़ा तो कर्नाटक सरकार भी हरकत में आई और मॉल के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल सरकार के आदेश के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका के जीटी मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मॉल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अब 7 दिनों तक लोग मॉल नहीं जा सकते। सरकार ने घटना को किसान का अपमान बताया। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया, जिसके बाद उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की, जिससे आगे इस तरह की घटना नहीं घट सके। अब भले ही भरपाई के लिए मॉल प्रशासन की ओर से खूब आवभगत की जा रही हो, लेकिन इस सब से सच तो नहीं बदलने वाला। सच ये कि कपड़े से हैसियत नापने वालों की सोच
कभी नहीं बदलेगी। आपको बता दें कि बेंगलोर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले फरवरी में एक व्यक्ति को वैध टिकट होने के बावजूद सुरक्षा गार्ड ने ये कहते हुए मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया था कि उसके कपड़े गंदे हैं। बाद में बीएमआरसीएल ने किसान को रोकने वाले सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त कर दिया था। ये दोनों घटना भले ही अलग अलग था, लेकिन शहर एक था। वही बेंगलुरु शहर जहां लोगों को बड़ा ही सभ्य माना जाता है। आईटी का हब होने की वजह से देश के हर एक कोने से आए लोगों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब क्यों होता है? क्यों कपड़ा देखकर आज भी लोगों की हैसियत मानी जाती है? वो भी वो कपड़ा, धोती, जिसे भारतीय समाज में शान से पहना जाता है। सवाल भले ही चुभने वाला है, लेकिन जवाब इसी समाज को देना होगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सभी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।